नमस्कार दोस्तों, भारनी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम किसी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें ज़्यादा याद होती है। वही फिल्म की सीन है, ठीक है, उसी प्रकार से हम इनको याद करेंगे। ठीक है, आपको एक बार देखने पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 51 है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों? आपकी ऑप्शन है आपके सामाजिकरण, भाषाई विकास, व्यक्तिक मूल्य और सामाजिक परिपक्वता। तो ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका सामाजिकरण। की जो बालक होता है, ठीक है, जो व्यक्ति होता है, उसका क्या होता है, सामाजिकरण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष मतलब अपने सेम आयु के व्यक्तियों के साथ क्या करता है, प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। ठीक है, आक्रामक व्यवहार करता है। ठीक है, उनके साथ विद्यालयों के मापदंडों को नहीं मानता वो बालक। इस प्रकार के विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह कौन सी सहायता आप उसकी करेंगे? ठीक है, तो देखिए पहली होती है आपकी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, उस क्षेत्र में उसकी सहायता करेंगे। दूसरा है भावनात्मक। ठीक है, तीसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का, और चौथा है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र। ये दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है आपका, ये जो है रीड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका भावात्मक विकास, भावात्मक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई, क्षेत्र आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो भावात्मक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला 53 नंबर क्वेश्चन आता है कि पुरुष में, देखिए पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ठीक है, कि सिर्फ एस्ट्रोजन पाया जाता है, सिर्फ एंड्रोजन पाया जाता है, एस्ट्रोजन और जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों पाए जाते हैं, या फिर सिर्फ एस्ट्राडियोल पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए फटाफट। ये भी दोस्तों आपके रीड 2021 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, इसमें आंसर होगा आपका एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस। ठीक है, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस दोनों इसमें अंदर इसके आंसर होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको देखिए दोस्तों, एक मैं आपको क्वेश्चन 100% सही और नेगेटिव बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको जैसे कोई ऑप्शन देता है जिसमें ए व बी, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, अगर तीसरे में आपको दे रखा है कि ए व बी दोनों, ठीक है, तो आपका 100% दोस्तों आंसर क्या होगा, ए व बी आपको ए व बी दोनों करके आने हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये हमेशा दोनों, इसमें दोनों जो ऑप्शन आप ये वो करते हैं दोस्तों सही होते हैं। ठीक है, जो इसमें ए व बी दोनों हो, चाहे ए व सी वाले हों, ठीक है, तो उसको करना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास। ठीक है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते। ठीक है, किंतु सभी सामान्य बालकों का विकास सबका एक क्रम से होता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ठीक है, ये भी दोस्तों आपका जो रीड 2021 हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें आंसर कि मानव का जो विकास होता है वो आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु ये सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सम्मान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताना आपको फटाफट। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा आपका समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना आपको, इसका आंसर होगा आपका समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, आनुवांशिकी के जनक कौन से हैं? तो आपको बताना है ग्रेगर मेंडल है, थॉमसन है, ठीक है, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ये भी दोस्तों आपके रीड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन लक्षण या डाउन सिंड्रोम का कारण कौन सा है? ठीक है, गुणसूत्रता 20, त्रिगुणसूत्रता 21, अक्षक्ष गुणसूत्र XXY, त्रिगुणसूत्रता 22। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा, ठीक है, आपका जो ये जो आपका गुणसूत्र दे रखा है, ठीक है, ये किसी के अंदर भी आता नहीं होता। ठीक है, ये भी दोस्तों किसी के अंदर नहीं होता। ठीक है, जो अक्ष Y है, ठीक है, अक्ष Y, ये दोस्तों जो बांझ महिला होती है, ठीक है, उनमें पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो आंसर होगा
जो डाउन सिंड्रोम का वो होगा त्रिगुणसूत्रता 21, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, शिक्षण में खेल विधि, शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो ठीक है दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि जो शिक्षण की जो खेल विधि होती है शिक्षण में, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर जो होती है खेल विधि करवाई जाती है। तो बालक का क्या हो दोस्तों, वृद्धि भी हो और उसका सर्वांगीण विकास भी हो सके, इसके लिए खेल विधि का प्रयोग किया जाता है स्कूलों के अंदर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर आता है 58। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो बाल्यावस्था के अंदर हम सीखने से संबंधित नहीं होती। ठीक है, पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना और तर्क। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर होगा, ठीक है, तो बताइए फटाफट इसमें से आंसर कौन सा होगा। ठीक है, कमेंट करके इसका आपका आंसर खुद को बताना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इसमें 59 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके सामने आगे देखिए, आगे है इसमें विकास की किस अवस्था। ठीक है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। कि कौन सी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने जो व्यवसाय करने के लिए क्या करता है दोस्तों, समायोजन करता है कि वह कुछ रोजगार करे। ठीक है, तो आपको बताना उसका आंसर। ठीक है, पहला इसमें ऑप्शन है आपको वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शिशु अवस्था। तो इसमें जो ये भी दोस्तों आपके रीड 2021 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो बताइए दोस्तों फटाफट। इसका आंसर होगा दोस्तों किशोरा अवस्था, मतलब किशोरावस्था का जो बालक होता है, ठीक है, वो व्यावसायिक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। ठीक है, तैयार हो। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, कौन सा रोग दोस्तों इनमें से वंशानुगत है, मतलब जो हमें हेरिटेज मतलब वंशानुगत है। ठीक है, जो माता पिता से मिला हुआ होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा रोग है। कि ADHD, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, पार्किंग्स और HIV एड्स। ठीक है, इनमें से कौन सा जो रोग है वो दोस्तों वंशानुगत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये भी आपके रीड 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आता है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार के संबंधित है। तो कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पहला निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, इसमें क्या होगा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, किशोर अवस्था में, ठीक है, किशोर अवस्था में सृजनात्मकता, किशोर अवस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है, मतलब कौन सी संज्ञानात्मक व्यवस्था एक सृजनात्मक विकास के लिए होती है। तो आपका आंसर है पहला क्वेश्चन आपका अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन, सामान्य चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो जो अपसारी जो सृजनात्मकता है तो ठीक है दोस्तों, सृजनात्मक का संबंध जो होता है वो होता है अपसारी चिंतन से। इसको याद कर लेना, ये भी 2021 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, रीट में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। कि कौन सा इसमें सामाजिक विकास की जो विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए साथी समूह का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, नया सामाजिक समूह बनाता है, पहचान की खोज करता है, अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार। ठीक है, इनमें से कौन सी जो विशेषता है वो जो सामाजिक विकास की नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभिभावकों के साथ दोस्तों सामंजस्यपूर्ण संबंध ये सामाजिक विकास के अंदर नहीं आता। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। कि इसमें किशोर अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन आपका यह एक परिवर्ती अवस्था है। ठीक है, दूसरा है यह पहचान की खोज करने का समय होता है। ठीक है, यह वास्तविकता के समय है। ठीक है, यह वयस्क अवस्था की दहलीज है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा, ठीक है, विशेषता कौन सी नहीं है इसमें से, वास्तविकताओं का समय नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो देखिए, ब्लैंक आ रहा है आपके सामने। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 65 की ब्लैंक खालिस्तान किसके अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य
क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है? खालिस्तान के अंदर इसको आपको भरना है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोबारा देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ, ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ किशोरों जो विभिन्न क्रियाओं में सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है वो देखिए, पहला जो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको कि बेरोन। ठीक है, पहला जो आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है कौन सा? बेरोन। ठीक है, देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है दोस्तों आपको बेरोन। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है आपका बेरोन, दूसरा है जैनडेन। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? एरिक्सन, तीसरा देश का एरिक्सन, चौथा है दोस्तों आपका बांडूरा। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका दोस्तों आंसर जो है वो है आपका बेरोन। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आपका बेरोन। आगे देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन कि किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उसकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है कि ये जो आपको तूफान और तनाव की अवस्था है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत इनमें से संबंधित है? ठीक है, HGS हॉल का सिद्धांत, ठीक है, बांडूरा का सिद्धांत, इरिक्सन का सिद्धांत और मानव शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका मानव शास्त्रीय सिद्धांत, जो होता है किशोरों में आक्रामकता, तनाव और तूफान की स्थिति और उसका जो सामाजिक जो संबंध है वो बताता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है, ठीक है, वह क्या करता है? ठीक है, वह क्या करता है? भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है उन दुनिया के बारे में सोचता है जो वास्तविक रूप से नहीं है। ठीक है, या फिर चौथा ऑप्शन आपका आगमनात्मक तर्क कर सकता है। ठीक है, एक किशोर बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या करता है? ठीक है, तो इसमें जो इसका जो आपको बताना है केवल ABD होंगे। ठीक है, केवल BCD, केवल AD ABCD चारों होंगे। ठीक है, तो जो इसका आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर होगा 4 नंबर का, मतलब ABCD जो 4 पार्ट दे रखे हैं वो चारों की चारों क्या हैं? सही हैं। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा? ठीक है, कि निम्न में से कौन सा जो कक्षा का छात्र है, ठीक है, वो जो क्या करता है अपने जो क्लासमेट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है उनके समान उपलब्धि हासिल करने के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो देखिए कक्षा 1 का छात्र करेगा, एक छात्र जो कक्षा 1 में है वो करेगा। ठीक है, आगे देखिए एक छात्र जो कक्षा 5 में है, एक छात्र जो कक्षा 8 में है, या छात्र जो कक्षा 12 में है। तो कौन सा छात्र जो दोस्तों अपने दोस्तों के समान उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करेगा? कक्षा 8 का बच्चा करेगा। ठीक है, कक्षा 8 का बच्चा क्या करेगा? अपने दोस्तों के समान, सहपाठियों के समान क्या करता है? उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69, तो स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष क्या कर रहा है? राहुल का खाना ले कर रहा है, और तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष को पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक मनीष तो क्या कर रहा है, उसको अपना खाना दे रहा है, तथा राहुल क्या कर रहा है, वो अपना इसको पेन दे रहा है। ठीक है, तो शोभित इस घटना को देखकर शिक्षक को नहीं बताता, ठीक है, कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या करें? अदला बदली कर रहे हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास की किस अवस्था में पहुंच चुका है? ठीक है, तो इसका जो आपको चरण बताने हैं, ठीक है, चरण 2 है, चरण 3 है, चरण 4 में या चरण 5 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों 2 होगा। ठीक है, मतलब चरण क्या होगा दोस्तों? चरण 3 के अंदर क्या होगा? जो क्या बच्चा क्या है पहुंच चुका है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70। देखिए किशोर अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, किशोरावस्था के बारे में क्वेश्चन पुटअप हुआ है आपके सामने। देखिए पहला ऑप्शन आपका भावनाओं के बजाय तर्कसंगत तरीके से तर्क दे। ठीक है, बच्चों को तर्कसंगत तरीके से तर्क दे। ठीक है, दूसरा है नए नए केवल क्या हुआ पूछे बल्कि कैसे और क्यों भी पूछे, कि बच्चों से केवल क्या हुआ ये न क्या न पूछे। ठीक है, उनसे कैसे और क्यों का क्वेश्चन भी करें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है। अगला जो सी नंबर का ऑप्शन है उसमें दे रखा है आपको, इसमें केवल यह है कि न केवल उससे क्या हुआ पूछे बल्कि उसे कैसे और क्यों हुआ ये भी उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, तीसरा है दोस्तों समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करें। ठीक है, अगला है एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना। ठीक है, यह आपका 4 नंबर का ऑप्शन है। तो इसमें से जो आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर होगा आपका सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, इस समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उसे व्याख्यान विधि का प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 71। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का एक सामान्य विशेषता नहीं है, कि निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। ठीक है, आगे देखिए पहला जो ऑप्शन आता है दोस्तों इसमें है काल्पनिक दर्शक, दूसरा है अपराजिता, तीसरा है व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला जो ऑप्शन है वो है आज्ञा पालन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों किशोरावस्था की सामान्य विशेषता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चा जरूरी नहीं कि आज्ञा की पालना करे। ठीक है, आज्ञा पालन इसमें ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 72 नंबर का। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है और अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, आप जो विकास होता है ठीक है वो मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 73। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक बालिका मानसिक भावात्मक सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्क की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर वयस्क अवस्था की ओर वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है तो ये कथन किसने कहा है दोस्तों, जे हेडफील्ड, जीन पियाजे, रोजर्स जर्शिल्ड। ठीक है, बाल्यावस्था में जो बालक होता है किशोरावस्था वह काल है जिसमें जो बालक होता है ठीक है वो बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर बढ़ता है। मतलब ठीक है, तो ये जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जर्शिल्ड। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है दोस्तों जर्शिल्ड। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों फटाफट देखिए। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका 74 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं। ठीक है, किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं, थार्नडाइक ने, स्टैनले हॉल, बिग हंट, आइजैक। ठीक है, तो इनमें से जो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका स्टैनले हॉल, जिन्होंने क्या किया दोस्तों किशोरावस्था के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, सबसे अधिक। अगला देखिए दोस्तों अभिवृद्धि से संबंध में कौन सा कथन गलत है, कि अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कि यह परिपक्वता तक चलता है। अभिवृद्धि जो होती है तो परिपक्वता तक चलती है। ठीक है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो अगला दोस्तों देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके अंदर, यह परिवर्तनों की प्रगतिशील प्रक्रम है। ठीक है, यह परिवर्तनों की प्रगतिशील प्रक्रम है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों इसमें यह एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा ठीक है अभिवृद्धि जो है कौन सा कथन गलत है दोस्तों, इसमें जो अभिवृद्धि होती है जो दोस्तों परिपक्व तक नहीं चलती। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अगला आपका आता है 76 नंबर का। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों शारीरिक कमी का होना या न होना। ठीक है, दूसरा है दोस्तों सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तीसरा है बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण। ठीक है, अगला है दोस्तों सामान्य व असामान्य प्रसव। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कारक है दोस्तों जो शारीरिक विकास में बच्चे को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होता है दोस्तों सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है। ठीक है, वो बालक के शारीरिक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या दे रखा है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। ठीक है, पहला है दोस्तों आपका ऑप्शन नैतिक अधिकार। ठीक है, दूसरा है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है, ठीक है, वो जो है नैतिक विकास का स्तर नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा नैतिक अधिकार। ठीक है, ये दोस्तों किशोर जो नैतिक विकास का कोई स्तर नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, विकास संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास संबंधित है। ठीक है, वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से। ठीक है, या फिर सभी विकल्प इसमें सही है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, वो होगा दोस्तों विकास के जो होता है वो सभी विकल्प जो आयु है, वृद्धि है, ठीक है, परिपक्वता है, वो तीनों से क्या होता है दोस्तों संबंधित होता है। ठीक है, जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे विकास होता है। इसका मतलब विकास और वृद्धि क्या होती है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता है उसका विकास बढ़ता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे विकास बढ़ता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था से सामाजिक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता कौन सी है। पहला है दोस्तों इसका आंसर जो है, पहला जो ऑप्शन है इसका जो है, समूह का निर्माण करता है बालक, मैत्री भावना का विकास होता है बालक में, विद्रोह की भावना होती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों उपरोक्त सभी। इसका मतलब बच्चे में क्या होता है, जो किशोरावस्था का बालक होता है वो समूह का निर्माण भी करता है, ठीक है, मैत्री भावना भी रखता है, ठीक है, और उसमें विद्रोही की भावना भी होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा जो मूल प्रवृत्ति और स्वयं का है, जो मैकडूगल का सिद्धांत है, ठीक है, आगे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, तो इसमें कौन सा जोड़ा है दोस्तों सही है। ठीक है, पलायन व हवस, ठीक है, ये सही है, या जिज्ञासा प्रेम सही है, हास्य मनोरंजन सही है, या निर्माण व भूख सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा दोस्तों आपका 3 नंबर का, कि हास्य जो हास्य मूल प्रवृत्ति होती है उससे क्या होता है दोस्तों मनोरंजन का जो संयोग होता है वो। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आता है 81। ठीक है, तो निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। निश्चित एवं पूर्व कथनीय जो प्रतिरूप होता है उसके सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका अभिप्रेरणा, ठीक है, या फिर अधिगम। ठीक है, तीसरा है अभिवृद्धि एवं विकास, चौथा है सभी विकल्प सही है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत दोस्तों वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर आता है संवेग की विशेषताएं हैं, कि संवेग की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ठीक है, संवेग जो होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना। ठीक है, संवेगों की अस्थिरता अस्थिरता। ठीक है, सभी विकल्प इसमें से सही है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सभी विकल्प इसमें सही है। जो संवेग जो होता है वो उसमें व्यापकता भी होती है, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना ये भी होती है। ठीक है, संवेगों में अस्थिरता भी होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, कि बालकों में संवेगात्मक विकास करने के लिए अध्यापक की उसके लिए क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन होता है दोस्तों वो है आपका सहयोगात्मक, कि बालक जो अभिभावक जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए, संयोगात्मक प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। दूसरा है दोस्तों अनुशासित, तीसरा है प्रभुत्व पूर्ण, चौथा है दोस्तों कठोर। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, तो वो होगा दोस्तों जो टीचर है, ठीक है, उसको संयोगात्मक प्रवृत्ति क्या होनी दोस्तों अपनानी चाहिए, जिससे बालक का संवेगात्मक विकास हो सके। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका विकास के विभिन्न पक्ष हैं, कि निम्न में से विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो दोस्तों आपका है गतिक और शारीरिक विकास। ठीक है, ये दोस्तों आपका पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा है दोस्तों संवेगात्मक और सामाजिक विकास। ठीक है, तीसरा है दोस्तों सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो इसमें और चौथा है दोस्तों सभी। तो इनमें से कौन सा है जो दोस्तों आपका विकास के पार्ट हैं। तो विकास के दोस्तों ये सभी पार्ट होते हैं। ठीक है, विकास शारीरिक विकास होता है, गतिक विकास होता है, ठीक है, जैसे गामक विकास बोलते हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, मानसिक भी होता है और संज्ञानात्मक भी होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए, कि जो शिक्षा होती है बालकों की उनमें मार्गदर्शन के लिए कौन सी शिक्षा होनी चाहिए, कि भविष्य में उनको अच्छी तरीके से अपने
जो है लक्ष्य की ओर उन्मुख हो सके। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका यौन शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, मानवता की शिक्षा देनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, कि बालक को इन सभी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कि संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है उसमें से निम्न में से किसको शामिल नहीं कर सकते। चिंतन को शामिल नहीं कर सकते, प्रत्यक्षण को शामिल नहीं कर सकते, स्मृति या परिपक्वता। ठीक है, चारों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक जो विकास है उसके अंदर हम परिपक्वता को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास और देखभाल और वफादार होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होता है। वह है कि कौन सा जो कोहलबर्ग का स्तर है उसमें जो बालक क्या करता है, दूसरों के प्रति क्या करता है, विश्वास की भावना, देखभाल की भावना और वफादारी का जो भावना है वो रखता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका है गैर परंपरागत, दूसरा है पूर्व परंपरागत, तीसरा है परंपरागत, चौथा है दोस्तों पश्च परंपरागत। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 4 नंबर का। ये पश्च परंपरागत की अवस्था में क्या करता है दोस्तों, बालक ये सब कार्य करता है दूसरों के प्रति। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन। ठीक है, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण और समायोजन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो आंसर है वो आपके किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा समायोजन। ठीक है, समायोजन दोस्तों किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है। किशोर क्या होता है, स्वयं के लिए एक समस्या है, यह कथन किसने कहा, किलपेट्रिक, बर्ले, कोलसैनिक व हरलोक। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है कि किशोर किसके अनुसार कि किशोर स्वयं को अब एक समस्या समझता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह है आपका हरलोक। ठीक है, हरलोक ने कहा था ये कथन। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति का सही रूप से प्रदर्शित करता है। कि विकास की प्रवृत्ति को निम्न में से कौन सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकास आनुवंशिकी के कारण होता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो विकास की जो प्रकृति है उसको सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर होगा। ठीक है, कि विकास जो होता है दोस्तों सतत प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसके अंदर, नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपका स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, जीन पियाजे ने दिया, थार्नडाइक ने दिया, कोहलबर्ग ने दिया और ए व बी दोनों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए व बी दोनों, मतलब ठीक है, सॉरी ए व यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सी है। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। ठीक है, तो देखिए ए व सी दोनों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि मतलब जो जेनेटिक विकास का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, वो जीन पियाजे ने भी दिया था और कोहलबर्ग ने भी दिया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 92, कोहलबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। निम्न में से किसके लिए कोहलबर्ग जाने जाते हैं। सामूहिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए। तो निम्न में से किसके लिए दोस्तों आपके जो कोहलबर्ग है वो जाने जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो होगा दोस्तों आपका नैतिक विकास, जिसने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है। कि किस अवस्था में बच्चा पहचान बनाने की कोशिश करता है लेकिन उसको डाउट होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसका किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था का बालक में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की अवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 94 नंबर का,
बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, कि बालक में कौन सी विधि के द्वारा हम बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि और विकासात्मक विधि। तो ठीक है, तो हम अगर विकास की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो उपयुक्त विधि होगी वो दोस्तों कौन सी होगी, विकासात्मक विधि होगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है। ठीक है, नैतिक विकास का तत्व कौन सा है दोस्तों, सामूहिक विकास, व्यवहारात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी विकल्प सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 4 नंबर का ऑप्शन, जो क्या है, सभी विकल्प सही है, कि सामूहिक विकास के जो नैतिक विकास में क्या होता है दोस्तों, आपका संज्ञानात्मक विकास भी आता है, संवेगात्मक विकास भी आता है, व्यवहारिक विकास भी आता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है। देखिए, सामाजिक संबंधों एवं संपर्क में बढ़ोतरी होना, ठीक है, समूह के प्रति निष्ठावान होना, आत्म केंद्रित होना। ठीक है, आगे देखिए, आत्म केंद्रित होना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों तर्क नहीं है, ठीक है, ये तर्क है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तर्कशीलता का विकास। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है, ठीक है दोस्तों, वो होगा आपका आत्म केंद्रित होना। ठीक है, ये दोस्तों किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कि बालक जो शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसके अंदर, कि अगर कोई बच्चा अवांछित व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो पहला ऑप्शन है उसका जो वो है, आपको उसी बच्चे को टोका जाना चाहिए कि बच्चे को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके साथियों के सामने उसको सजा दी जाए। ठीक है, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, कि उसका जो व्यवहार है उसका मूल कारण क्या है। ठीक है, उसमें अभिभावकों को तुरंत बुलाना चाहिए और उसकी जो पनिशमेंट है या उसको जो उसने काम किया है उसको उनके परिवार वालों को बताइए। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है, ठीक है, वो जो है दोस्तों आपका 3 नंबर का ऑप्शन होगा, कि व्यवहार अवांछित जो कोई भी व्यवहार है उसका जो मूल कारण है, ठीक है, यही उसको हटाने का काम करना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए। ठीक है, 98, किशोरावस्था में संबंधित मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, अन्ना फ्राइड ने। ठीक है, CL हल ने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया, या इरिक्सन ने दिया। ठीक है, तो जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ठीक है, वो बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, वो दोस्तों आपका रीड 2021 में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों आपके क्या है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, जो स्कूल व्याख्यात में भी आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन 2020 के अंदर। ठीक है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए, दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, कि दोनों का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, लेकिन दोस्तों जो अभिवृद्धि होती है वो जरूरी नहीं जीवन पर्यंत चले। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, अभिवृद्धि हो जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता है। ठीक है, दोनों को देखा जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन विकास को हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका, दोनों क्या होते हैं, विकास और वृद्धि क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, वृद्धि होती है उसी प्रकार साथ विकास होता है, और अगर विकास होता है तो वृद्धि भी होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 100, शतक लगा रहे हैं। ठीक है, सेंचुरी होगी इस टाइम पे, हमारी सेंचुरी हो चुकी है। ठीक है, बाल विकास के टॉपिक के क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी की देखिए, वर्तमान में सामाजिक एवं सहयोगी अधिगम के तहत, ठीक है, किशोरों से संबंधित कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, कि बालक जो होता है उसमें क्या हो, सामाजिक और सहयोग का अधिगम कि उसके बारे में सीखे बालक। ठीक है, किशोर। ठीक है, तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है उसमें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, हिंसा निवारण, विद्यालय में अनुशासन। अगला देखिए दोस्तों, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, सभी विकल्प क्या है दोस्तों इसमें सही हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 नंबर का क्वेश्चन देखिए अभी आप देखिए, किशोरों द्वारा संवेगों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके लिखा हुआ है संवेग। ठीक है, संवेग लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किशोर द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति
ठीक है। किशोर द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयोगिता के अनुकूल करना प्रदर्शित क्या करता है दोस्तों? संवेगी अपरिपक्वता, संवेगी परिपक्वता, शिक्षक का डर, अभिभावकों का डर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो विशेषता है दोस्तों वो अनुकूल है सामाजिक और संवेग जो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल है। ठीक है, तो जो संवेगी परिपक्वता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका बी होगा इसके अंदर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधित कारक कौन सा है? ठीक है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा है कारक? तो देखिए इसमें ऑप्शन है पहला संवेग, बुद्धि, सामाजिक समूह का प्रभाव, शारीरिक ढांचा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा, इसका आंसर होगा साथी समूह का प्रभाव पड़ता है दोस्तों किशोरावस्था के अंदर जो है सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था ठीक है, पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है कि पश्च पारंपरिक स्तर जो होता है उसमें शामिल की गई विशेषता कौन सी है? ठीक है, पहली है दोस्तों व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर आधारित है, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 100 नंबर 4, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? ठीक है, संवेदना विज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह जो विकास है दोस्तों यह कौन सा विकास के अंतर्गत बात कही जाती है? ठीक है, इसका जो आंसर जो ऑप्शन दे रखा है आपको दोस्तों वो है भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और अगला है दोस्तों आपका शारीरिक विकास। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका संवेगात्मक विकास के अंतर्गत क्या होती है दोस्तों? संवेदना होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105, बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी व तूफान की गति होती है? ठीक है, आंधी व तूफान दोस्तों कौन सी अवस्था के अंदर बालक के संवेगात्मक विकास में व्यवहार में आते हैं? ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। ठीक है, तो कौन सी अवस्था है दोस्तों आपकी? है किशोरावस्था के अंदर क्या होता है बालक में तूफान और आंधी की अवस्था कही जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश का तूफान और तनाव का प्रयोग किया है? ठीक है, तूफान और तनाव की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं, आप सभी को पता है। तो ये कहा किसने है दोस्तों? जॉन लॉक ने, स्टैनले हॉल ने, क्लार्क हल ने, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्टैनले हॉल ने क्या कहा है दोस्तों? किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था कहा है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 108 नंबर का क्वेश्चन है, एरिक इरिक्सन ठीक है के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है कि निम्न में से कौन सा दोस्तों संकट के समान है? ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अविश्वास है। ठीक है, याद रखना। दूसरा है दोस्तों पहचान बनाम भूमिका, स्वायत्ता बनाम गलानी, अंतरंगता बनाम अलगाव। ठीक है, निम्न में से कौन सी जो विशेषता है वो संकट के रूप में होती है? ठीक है, कौन सी अवस्था स्टेज है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पहचान बनाम भूमिका। ये दोस्तों बालक में संकट के रूप में काम होती है। ठीक है, आगे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण का विशेषता दर्शाता है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, स्कूल व्याख्या। ठीक है, ये स्कूल व्याख्या था आपके 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है दोस्तों दंड अनुपालन अभिविन्यास। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, चौथा है दोस्तों आपका कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है, ठीक है, जो क्या होता है दोस्तों आपका इस जो तो नैतिक विकास का जो चौथा चरण है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास के बारे में क्या करता है दोस्तों? बालक सोचता है कि अगर कोई बालक गलत काम करेगा तो उसको कानूनी सजा दी जाती है। यह अवस्था दोस्तों आपके किशोरावस्था के चौथे चरण की जो विकास है, ठीक है, नैतिक विकास के चौथे चरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, हिंज दुविधा। ठीक है, हिंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में संबंधित है? ठीक है, हिंज दुविधा निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार हिंज दुविधा है? ठीक है, जो हिंज नामक का जो व्यक्ति था वो क्या करता है दोस्तों? जो उसकी जो पत्नी बीमार होती है, ठीक है, जब उसकी पत्नी बीमार होती है और जो
जो वह जो दवा है, ठीक है, उसको कैंसर पीड़ित होता है, ठीक है, उसकी जो पत्नी, जब वो दवा लेने जाता है तो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है दोस्तों, $20 के बदले उससे $2000 मांगता है, ठीक है। और क्या करता है दोस्तों, जो वो दवा है केवल उसी मेडिकल पे मिलती है, ठीक है। तो जो वो क्या करता है दोस्तों, अब उसके पास क्या होता है दोस्तों, $20 की दवा के जो पैसे थे वो क्या करता है उसके रूप में $1000 क्या करता है, वो कहता है कि मेरे पास केवल $1000 हैं, ठीक है। लेकिन वो दुकानदार क्या करता है दोस्तों कि मैं क्या करूँगा दोस्तों, वो क्या करेगा कि मैं मुझे केवल क्या चाहिए, $2000 चाहिए, ठीक है, मुझे तो, ठीक है। तो इसके वजह से क्या करता है, जो हिंद जो होता है वो क्या करता है, रात को जाता है और क्या करता है, वो क्या करता है दवाई जो होती है उसको चुरा कर ले आता है, ठीक है। तो अब ये जो है, जो ये दुविधा है, जो एक बताई गई कहानी है, वो इस निम्न में से किस सिद्धांत की ओर संकेत करती है, किस सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, फ्राइड के मनोरंजक संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग के नैतिक विकास और बांडुरा के निरीक्षण अधिगम, ठीक है। तो ये जो अवस्था है दोस्तों आपके कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है, कौन सी, हिंज दुविधा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 110, जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा, ठीक है, इसकी अभी जो प्रश्नोत्तरी है वो अभी बाकी है, ठीक है। तो अगला वीडियो जल्दी आपके पास आएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए दोस्तों फटाफट। किशोर अभिवृद्धि आयोग का तात्पर्य है कि किशोर अभिवृद्धि आयोग का आवेग, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आवेग है, ठीक है, ये गलत रॉन्ग टाइप हो गया, ठीक है। आवेग है यहाँ पे, किशोर अभिवृद्धि आवेग, ठीक है, आवेग। देखिए किशोर अभिवृद्धि आवेग, किशोर के लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दोस्तों, किशोर के मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या तीव्र वृद्धि, ठीक है। किशोर की संज्ञानात्मक योग्यताओं में तीव्र वृद्धि, उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्न में से कौन सा दोस्तों किशोर की वृद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो चारों जो ऑप्शन है दोस्तों, तीनों जो ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है दोस्तों, आपके सही हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो गया दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो बाल विकास की प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, वो आपकी समाप्त हो चुकी है। जय हिंद।